नमस्कार प्रिय विद्यार्थियों, स्वागत है आपका एक बार पुनः हिंदी द बेस्ट चैनल में। प्रिय विद्यार्थियों, उत्तर प्रदेश असिस्टेंट प्रोफेसर भर्ती परीक्षा में जीएस प्रैक्टिस सेट की अपार सफलता के बाद आप लोगों का प्रैक्टिस सेट करवाया जा रहा है बाल विकास से संबंधित, और उम्मीद है कि वीडियो आपको अच्छा लगेगा और आपके लिए काफ़ी उपयोगी रहेगा। तो आइए शुरू करते हैं। पहला प्रश्न, शारीरिक रूप से अक्षम बालकों को किस श्रेणी में रखते हैं? ऑप्शन ए कह रहा प्रतिभाशाली, बी विकलांग, सी समस्यात्मक और डी पिछड़े बालक। तो इसका करेक्ट आंसर आपको बताना है। सही आंसर, बहुत ही आसान क्वेश्चन था। सही आंसर जाएगा बी के साथ, विकलांग। दूसरा प्रश्न, प्रतिभाशाली बालक शारीरिक गठन, सामाजिक समायोजन, व्यक्तित्व के गुणों, विद्यालय उपलब्धि, खेल की सूचनाओं और रुचियों की विविधता में औसत बालकों से श्रेष्ठ होते हैं। यह कथन किसका है? तो ऑप्शन ए कह रहा टर्मन एंड ओडम का, बी ड्यूबी का, सी मन का और डी रूसो का। तो सही आंसर है ऑप्शन ए, टर्मन एवं ओडम का। तीसरा प्रश्न मित्रों, आईक्यू टेस्ट से आ गया है। जिस बालक की बुद्धि लब्धि 70 से कम होती है उसको मंद बुद्धि बालक कहते हैं। यह कथन है। तो ऑप्शन ए क्रो एंड क्रो का, बी स्किनर का, सी पोलक एंड पोलक का, डी ड्यूबी का। तो करेक्ट आंसर इज द ऑप्शन ए, क्रो एंड क्रो का। चौथा प्रश्न, एक व्यक्ति में जिसमें इस प्रकार का शारीरिक दोष होता है जो किसी भी रूप में उसे सामान्य क्रियाओं में भाग लेने से रोकता है या उसे सीमित रखता है, उसको हम विकलांग शारीरिक न्यूनता से ग्रस्त कह सकते हैं का कथन है। तो ऑप्शन ए कह रहा क्रो एंड क्रो का, बी हीगल का, सी बर्ट का और डी नन का। तो सही आंसर जाएगा ऑप्शन ए के साथ, क्रो एंड क्रो का। पांचवा प्रश्न, प्रतिभाशाली बालक 80% धैर्य नहीं खोते, 96% अनुशासित होते हैं तथा 58% मित्र बनाने की इच्छा रखते हैं। यह कथन किसका है? तो चारों ऑप्शंस आपके सामने हैं। सही ऑप्शन जाएगा सी के साथ, विटी का, यानी यह कथन विटी का है। छठा प्रश्न, एक बालक की वास्तविक आयु 12 वर्ष तथा मानसिक आयु 15 वर्ष है तो उसकी बुद्धि लब्धि होगी। तो ये मित्रों मानसिक आयु से बुद्धि लब्धि जो है अगर आप निकालना जानते हैं तो बहुत आसानी से निकल जाएगा। सही आंसर जाएगा 125, ऑप्शन ए के साथ। सातवां प्रश्न, अधिगम के प्रकार हैं। ऑप्शन ए ज्ञानात्मक अधिगम, बी गामक अधिगम, सी संवेदनात्मक अधिगम और डी इनमें से सभी। तो सही आंसर जाएगा बी के साथ, गामक अधिगम। आठवां प्रश्न, कोहलर का अधिगम सिद्धांत निम्नलिखित में से जाना जाता है। ऑप्शन ए कह रहा पुनर्बलन का सिद्धांत, बी प्रयास एवं त्रुटि का सिद्धांत, सी अंतर्दृष्टि का सिद्धांत और डी उद्दीपन अनुक्रिया का सिद्धांत। तो करेक्ट ऑप्शन ए सी, अंतर्दृष्टि का सिद्धांत। कमेंट बॉक्स में आपको बताना है कि पुनर्बलन का सिद्धांत किसका है, प्रयास एवं त्रुटि का सिद्धांत किसका है और उद्दीपन अनुक्रिया का सिद्धांत किसका है। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, सबके जो है आंसर आपको आने चाहिए। नौवां प्रश्न, अधिगम को प्रभावित करने वाले घटक हैं। ऑप्शन ए उचित वातावरण, बी प्रेरणा, सी परिपक्वता और डी इनमें से सभी। तो सही आंसर जाएगा ऑप्शन डी के साथ, इनमें से सभी, यानी अधिगम को प्रभावित करने वाले घटक उचित वातावरण, प्रेरणा, परिपक्वता सभी होते हैं। 10वां प्रश्न, अधिगम तब तक संभव नहीं है जब तक कि व्यक्ति शारीरिक तथा मानसिक रूप से नहीं हो। बीच में खाली स्थान है, वहाँ पे आपको फिलअप करना है चारों ऑप्शंस में से कोई एक। तो ऑप्शन ए कह रहा तत्पर, बी परिपक्व, सी सूझबूझ वाला और डी इनमें से सभी। तो सही आंसर जाएगा ऑप्शन बी के साथ। 11वां प्रश्न, संवेगात्मक जीवन में स्थानांतरण का नियम एक वास्तविक तथ्य है। यह कथन किसका है? ऑप्शन ए स्टाउट का, बी झा का, सी मैलोन का और डी ब्लेयर का। तो सही आंसर जाएगा ऑप्शन सी के साथ, मैलोन का। 12वां प्रश्न, निम्न में से कौन सा कारक किशोरावस्था में बालक के विकास को प्रभावित करता है? ऑप्शन ए खान पान, बी वंशानुक्रम, सी नियमित दिनचर्या और
डी ये सभी। सही आंसर जाएगा ऑप्शन डी के साथ ए सभी। 13वां प्रश्न, विशिष्ट बालक में प्रमुख विशेषता है। ऑप्शन ए मानसिक न्यूनता से ग्रसित बालक, बी प्रतिभाशाली बालक, सी साधारण बालकों से भिन्न गुण एवं व्यवहार वाला बालक, डी मंदबुद्धि बालकों की अपेक्षा तीव्र बालक। सही आंसर जाएगा ऑप्शन सी के साथ साधारण बालकों से भिन्न गुण एवं व्यवहार वाला बालक। 14वां प्रश्न, प्रतिभाशाली बालक की विशेषता है। ऑप्शन ए तर्क, स्मृति, कल्पना आदि मानसिक तत्वों का विकास, बी उदार एवं हंसमुख प्रवृत्ति के होते हैं, सी ऑप्शन कह रहा है दूसरों का सम्मान करते हैं और चिढ़ाते नहीं हैं, डी उपर्युक्त सभी। तो सही आंसर जाएगा डी के साथ, यानी जो प्रतिभाशाली बालक होते हैं उपरोक्त तीनों विशेषताएं उनकी होती हैं। 15वां प्रश्न, विशिष्ट बालकों की श्रेणी में आते हैं केवल। ऑप्शन ए प्रतिभाशाली बालक, बी पिछड़े बालक, सी समस्यात्मक बालक और डी इनमें से सभी। तो सही आंसर जाएगा ऑप्शन डी इनमें से सभी। आइए बढ़ते हैं 16वें प्रश्न की ओर। शिक्षक को उचित स्थानांतरण के लिए सर्वप्रथम जागृत करना चाहिए। ऑप्शन ए करा छात्रों के पूर्व ज्ञान को, बी छात्रों के पूर्व अनुभवों को, सी ए और बी दोनों, डी छात्रों की स्मृति में वृद्धि करना। तो ऑप्शन सी के साथ आंसर गया ए और बी दोनों, अर्थात शिक्षक को उचित स्थानांतरण के लिए सर्वप्रथम छात्रों के पूर्व ज्ञान को और छात्रों के पूर्व अनुभवों को जागृत करना चाहिए। 17वां प्रश्न, ऋणात्मक स्थानांतरण को रोकने का उपाय है। ऑप्शन ए भ्रमपूर्ण परिस्थितियों पर ध्यान देना, बी अभ्यास करना, सी प्रशिक्षण प्राप्त करना, डी मानवीय मूल्यों का विकास करना। तो सही ऑप्शन है आंसर ऑप्शन ए भ्रमपूर्ण परिस्थितियों पर ध्यान देना। 18वां प्रश्न, व्यक्तित्व के निर्माण का महत्वपूर्ण साधन है। ऑप्शन ए भाव, बी संवेग, सी अनुकरण, डी सहयोग। सही आंसर जाएगा ऑप्शन ए के साथ भाव। 19वां प्रश्न, अधिगम या व्यवहार सिद्धांत के प्रतिपादक हैं। ऑप्शन ए कर्ट लेविन, बी मैकडूगल, सी फ्रायड, डी क्लार्क हल। सही आंसर जाएगा ऑप्शन डी के साथ क्लार्क हल। 20वां प्रश्न, अधिगम की सफलता का मुख्य आधार माना जाता है। ऑप्शन ए दंड या आरोप, बी पुरस्कार या प्रशंसा, सी लक्ष्य प्राप्त की उत्कृष्ट इच्छा, डी अधिकारी बनने की इच्छा। तो सही आंसर जाएगा ऑप्शन सी के साथ लक्ष्य प्राप्त की उत्कृष्ट इच्छा। 21वां प्रश्न, शिक्षा मनोविज्ञान में जिन बालकों के व्यवहार का अध्ययन किया जाता है वह है। तो ऑप्शन ए मंदबुद्धि, बी पिछड़े हुए, सी समस्यात्मक, डी ये सभी। ऑप्शन सही है डी यानी ये सभी। 22वां प्रश्न, अधिगम का मुख्य चालक कहलाता है। ऑप्शन ए अभिप्रेरणा, बी शिक्षण विधि, सी पाठ्यपुस्तक, डी सहपाठी। सही आंसर जाएगा ऑप्शन ए के साथ अभिप्रेरणा। 23 नंबर, समंजन की प्रक्रिया है। ऑप्शन ए गतिशीलता, बी स्थिर, सी स्थानापन्न, डी मानसिक। सही आंसर जाएगा ऑप्शन ए के साथ गतिशीलता। 24वां, प्रारंभिक कक्षाओं में सीखने की जिन विधियों को महत्व दिया जाता है वह है। ऑप्शन ए निरीक्षण विधि, बी करके सीखना, सी सामूहिक विधि, डी इनमें से सभी। तो करेक्ट आंसर जाएगा ऑप्शन डी के साथ इनमें से सभी। यानी प्रारंभिक कक्षाओं में सीखने की जिन विधियों को महत्व दिया जाता है वो निरीक्षण विधि, करके सीखना, सामूहिक विधि सभी शामिल होते हैं। 25 नंबर, हम जो भी नया काम करते हैं उसे आत्मसात कर लेते हैं, यह संबंधित है किस नियम से। तो बहुत ही आसान क्वेश्चन है, आप तुरंत इसका आंसर टिक ही करके आएंगे। फिर भी ऑप्शन देख लीजिए, आत्मीकरण के नियम से, आंशिक क्रिया के नियम से, अभ्यास के नियम से, परिणाम के नियम से। तो ऑप्शन ए सही है, आत्मीकरण के नियम से। 26वां प्रश्न, जब किसी वस्तु को देखकर या स्पर्श कर ज्ञान प्राप्त किया जाता है तो वह सीखना कहलाता है। ऑप्शन ए प्रत्यक्षात्मक सीखना, बी ज्ञानात्मक सीखना, सी साहचर्यात्मक सीखना और डी करके सीखना। सही आंसर जाएगा ऑप्शन ए के साथ प्रत्यक्षात्मक सीखना। 27वां प्रश्न, तत्परता के द्वारा हम कार्य सीख लेते हैं। ऑप्शन ए धीरे धीरे, बी शीघ्र, सी अधूरा, डी पूर्ण। सही आंसर जाएगा ऑप्शन बी के साथ शीघ्र। 28वां प्रश्न, अधिगम को प्रभावित करता है कक्षा का। नंबर 1 सामाजिक वातावरण, बी मनोवैज्ञानिक वातावरण, सी आर्थिक वातावरण, डी प्रशासनिक वातावरण। सही आंसर है ऑप्शन बी मनोवैज्ञानिक वातावरण। 29वां प्रश्न, मंद बुद्धि बालकों में अधिगम स्थानांतरण मंद गति से होने का कारण माना जाता है।
तो ऑप्शन ए कह रहा बुद्धि लब्धि का अभाव, बी स्मृति का अभाव, और सी ए और बी दोनों यानी दोनों सही हैं, और डी मानवीय मूल्यों का अभाव। बहुत ही ईजी प्रश्न था, आंसर आपका सही ही गया होगा। तो दोनों ऑप्शन सही हैं इसके, बुद्धि लब्धि का अभाव और स्मृति का अभाव, अर्थात ऑप्शन नंबर सी सही है। तीसरा और अंतिम प्रश्न, अधिगम स्थानांतरण के लिए शिक्षक द्वारा छात्रों को प्रशिक्षण देना चाहिए। नंबर 1 सामूहिक रूप से, बी पृथक रूप से, बी रुचि के आधार पर, और डी बुद्धि लब्धि के आधार पर। सही आंसर जाएगा ऑप्शन बी के साथ, पृथक रूप से। कमेंट में अपना स्कोर जरूर शेयर करें। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।